Welcome to Wisdom Well. In this session we are going to deal with fungi imperfecti, जिसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ भी कहते हैं। सबसे पहले ड्यूट्रोमाइसिटीज़ होता क्या है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंजाई कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ फंजाई अगर आपको पता हो तो फंजाई बिलोंग करता है किंगडम माइकोटा से। माइकोटा क्यों? बिकॉज यहाँ पे फंजाई का अगर दूसरा नाम हम देखें तो उसे हम माइकोटा भी कहते हैं। ओके, साइंटिफिक नेम जो है फंजाई का। नाउ फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 different classes. Number one is Phycomycetes. The second one is Ascomycetes. Third one is Basidiomycetes, and the fourth one, which we are going to deal in this session, that is Deuteromycetes. Deuteromycetes को हम और अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि हो गया आपका Fungi imperfecti, जो कि बहुत कॉमन नेम है, क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है। देन it is also known as mytosporic fungi and deuteromycota. mycota इसलिए because fungi को हम mycota बोलते हैं, and deuteromycotina, it is also known as this, right? और भी बहुत different name है, we are not going into that deep. now imperfect fungi क्यों imperfect है? देखो, जितने भी fungi हैं ना आपके, ये imperfect क्यों है? फिर अगर वो सारे perfect हैं, ये imperfect क्यों है? यही question है, आता है जो एग्जाम में, और इसी से हमें डील करना है। ये इम्परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सेक्सुअल फेज शो नहीं करता। मतलब दो तरीके के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है ए सेक्शुअल और एक होता है सेक्शुअल। अब सेक्सुअल फेज इसमें कोई भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो क्या देखने के लिए मिलेगा? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो उसका कोई स्ट्रक्चर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट? अब करता क्या है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? तो हम जितनी भी फॉर्म्स पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की, वो हम पढ़ेंगे ए सेक्शुअल वाली। अब यहाँ पे ये है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो है वो एस्कोमाइसिटीज़ से रिजेंबल करता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एस्कोमाइसिटीज़ पहले है, यानी फाइकोमाइसिटीज़, फिर एस्कोमाइसिटीज़, देन बेसिडियोमाइसिटीज़, देन ड्यूट्रोमाइसिटीज़। सो कुछ अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एस्परगिलस का, सो एस्परगिलस जो है वो एक ऐसी फॉर्म है इम्परफेक्ट फंजाई की, बिकॉज इट इज़ रिजेंबल इन द स्ट्रक्चर। बट नाउ हम इसे क्लासीफाई करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में। अगर मैं बात कर लूँ स्ट्रक्चर की, ड्यूटरोमाइसिटीज़ के मोस्टली आपको ये लैंड पे देखने के लिए मिलेंगे, इक्वेटिक नहीं होंगे, यानी कि टेरेस्ट्रियल होंगे, और एक बहुत ही फजी स्ट्रक्चर होता है इनका, फजी अपीयरेंस होता है, एक मोल्ड की तरह से देखने के लिए मिलते हैं आपको और इसी वजह से ये एस्कोमाइसिटीज़ को रिजेंबल करते हैं। इसीलिए जो हमने एस्परगिलस एग्जाम्पल पढ़ा वो एक इम्परफेक्ट फंजाई ही है, बट नाउ एस्परगिलस इज क्लासिफाइड अंडर द एस्कोमाइसिटीज़ क्लास। नाउ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल तो होता नहीं है ड्यूटरोमाइसिटीज़ में। अब बात कर लेते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो ड्यूटरोमाइसिटीज़ में हमें बहुत डिफरेंट टाइप का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। नंबर वन इज़ हाइफिल फ्रेगमेंट, बडिंग, अर्थ्रोस्पोर एंड क्लेमाइडोस्पोर। अगर मैं बात कर लेते हैं सबसे पहले हाइफिल फ्रेगमेंट की, सो दैट इज सिमिलर टू द बडिंग, बट यहाँ पे हाइफी से आपका फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ए सेक्शुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। देन वी हैव बडिंग, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज बडिंग, ओके, सो ये इंटर रिलेटेड है, दैट्स वाई आई मेड अ साइन लाइक दिस। देन अर्थ्रोस्पोर्स, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया में जो हमारी आरबीसी का शेप है वो सिकल सेल से शेप का हो जाता है, ऐसे ही जो आपका अर्थ्रोस्पोर है ये क्या होता है? फ्लैट एंड्स होते हैं स्पोर के, सो हम इन्हें वैसे सिकल शेप्ड स्पोर भी कह सकते हैं। ओके, नाउ ये कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ में देखने को मिलता है, दैट इज एसरबुलस, साइनेमिया। नाउ एक क्लेमाइडोस्पोर होता है जो कि एडवर्स कंडीशन में बनता है, व्हेन दे इन दैट कंडीशन जो आपका स्पोर होता है वो अपने आसपास प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को एक थिक वॉल से, दैट इज नोन एज क्लेमाइडोस्पोर। नाउ अगर हम बात कर लें ड्यूटरोमाइसिटीज़ की पैथोजेनिसिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक होता है ये फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए और प्लांट्स पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होता है। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है एग्जाम्पल आपके पीनट का। सो ये पीनट है, पीनट के ऊपर एक हम कह सकते हैं फंगस है ड्यूटरोमाइसिटीज़, जिसका जो स्पीशीज़ का नाम है एस्परगिलस फ्लेवस, राइट। सो इसमें क्या होता है, जब ये फंगस इस पीनट के ऊपर आती है तो इसे काफ़ी ज़्यादा रोटन कर देती है और एक टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करती है जो कि टॉक्सिक होती है काफ़ी ज़्यादा। उस टॉक्सिक का नाम है अल्फा टॉक्सिन। ओके, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ टॉक्सिन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय एस्परगिलस, जो कि एग्जाम्पल इसका पीनट्स है, यूजुअली ये पीनट्स के ऊपर देखने के लिए मिलती है। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फंगस है ड्यूटरोमाइसिटीज़, ये टॉक्सिक भी प्रोड्यूस करती है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी ख़राब करती है और टॉक्सिक भी प्रोड्यूस करती है। अगर मैं बात कर लूँ इसके ड्यूटरोमाइसिट की, ये एक सेप्रोफाइट की तरह भी काम करती है। सेप्रोफाइट, अब सेप्रोफाइट कौन होते हैं? वो ऐसे हम ये कह सकते हैं ऐसे फंगस जो कि डील करेगी आपके रोटन मैटर पे,
या फिर हम ये कह सकते हैं डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। इसके साथ साथ ये एज अ पैरासाइट भी वर्क करती है। पैरासाइट कौन होते हैं? जो कि या तो आपके हम कह सकते हैं अंदर रहें या बाहर रहें। यूजुअली हमें फंगस जो है अपॉन मिलती है, यानी ऑन द बॉडी मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के ऊपर ये लीफ के स्पॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे हमें, फंगस के विल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, रॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमें, या फिर ह्यूमंस के अंदर, तो ये रिंग वॉर्म भी कॉज करती है, मेनिनजाइटिस भी कॉज करती है, कुछ स्किन डिजीजेस भी करती है, जिसमें कि आपके रिंग वॉर्म्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली नेल डिजीजेस भी कॉज करती है। एनिमल्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम भी एनिमल्स हैं। नाउ अगर स्पेसिफिकली हम बात कर लें इनकी स्पीशीज़ की जो कि पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करती है प्लांट में, तो नंबर 1 है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, जो कि कॉज होती है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। देन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलेनी, then wilt of अरहर, Fusarium monoliform, and your Bacani disease or foolish seedling disease that is caused by Gibberella fusicori.